नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम एक शटल की बात करने वाले हैं, कार्निटिन शटल। जैसे हमने पहले देखा था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसकी परमिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। ये बहुत कम सब्सटेंसेस को क्रॉस करने देती है। और फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा सकता। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, साइटोसोल में। और ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो लाजमी है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। कार्निटिन शटल यही काम करता है, क्रॉस करने में मदद करता है। हमने पहले देखे थे कुछ शटल्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को जो लेकर अंदर जाते थे। तो मेरे ख्याल से ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और दूसरा मेलेट एस्पार्टेट शटल थे। तो इम्परमिएबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू फैटी एसिड्स, ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए फैटी एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करना जरूरी है किसी ऐसी फॉर्म में जो कि ट्रांसपोर्टेबल है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। और वो फॉर्म है फैटी एसाइल कार्निटिन। ये क्रॉस करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को मैट्रिक्स में पहुंच जा सकती है, जहां पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। यही चीज हमने बाकी शटल्स में भी देखी थी कि ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हमको सबसे पहले ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म फैटी एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट करना है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। ये हम अभी देखने वाले हैं, बाय फैसिलिटेटेड एक्सचेंज। तो हमारी शुरुआत हुई थी फैटी एसिड से। ये दो स्टेप्स में ये कन्वर्ट होती है फैटी एसाइल कार्निटिन, द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म। पहले इस एंजाइम की मदद से एसाइल कोए सिंथेटेज, ऑल्सो कॉल्ड थायोकाइनेज, ये कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसाइल कोएंजाइम में। ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म है। और ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसाइल कार्निटिन। ये पहला वाला रिएक्शन, इसमें बहुत एनर्जी चाहिए जो ये दिखाई गई है। अभी आप इसको ओमिट कर सकते हैं। तो पहले एक्टिवेट हुआ फैटी एसाइल कोएंजाइम में, फिर उसका बन गया फैटी एसाइल कार्निटिन, जो कि फैसिलिटेटिव एक्सचेंज से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला है। हम एक सेकंड देख लेते हैं। फैटी एसाइल कोएंजाइम में कार्निटिन से कंबाइन हुआ और एसाइल कार्निटिन बन गया। और ये रिएक्शन कैटालाइज किया जाता है इस एंजाइम के द्वारा, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। इसको E2 जैसे एब्रीवेट अभी हम कर देते हैं, चलो, E2। उसके बाद ये एसाइल कार्निटिन with the help of a membrane protein, जिसको ट्रांसलोकेज बोलते हैं, इस ट्रांसलोकेज की मदद से एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जा सकता है। और ये हमने बोला था फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब ये अंदर जाता है फैटी एसाइल कार्निटिन, ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्निटिन बाहर चला जाता है। तो इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज वाई इसको हम फैसिलिटेट बोलते हैं। और एक्सचेंज, तो अभी तक हमने दो कर लिए, पहला एंजाइम, दूसरा ट्रांसलोकेज। इस एंजाइम के बारे में एक बात बतानी ठीक रहेगी कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग पूरे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, बीटा ऑक्सीडेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहुंच गया। अब इसको दोबारा कन्वर्ट करना है फैटी एसाइल कोएंजाइम में। आप गौर कीजिए, पर्पस था इसको अंदर करना।
तो अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं। अब ये एक और एंजाइम है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। उसकी मदद से E4 एब्रीवेट किया गया है। ये एसाइल, सॉरी, E4, इसकी मदद से एसाइल कार्निटीन दोबारा बना देगा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो इसका नतीजा क्या निकला? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को अंदर लेकर जाना था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। तो दो एंजाइम्स E2 और E4 और एक मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसलोकेज की मदद से ये अंदर चला गया। टू एसाइल कार्निटीन ट्रांसफरेजेस एंड एन एंटीपोड सिस्टम catalyzes transfer of activated fatty acids in 3 steps। मैं रिवाइज कर दूं कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं। पहले, फैटी एसाइल कोएंजाइम में बना फैटी एसाइल कार्निटीन। इस एंजाइम का नाम रेट लिमिटिंग एसाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज 1। फिर ट्रांसलोकेज मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेटेड एक्सचेंज, जो भी कहो, उसकी मदद से ये बन अंदर चला गया। फैटी एसाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चला गया। और तीसरे स्टेप में ये E4 एंजाइम है, फैटी एसाइल कार्निटीन, सॉरी, एसाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज 2। इसकी मदद से ये दोबारा से ये बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो ये पूरी समरी है। पर्पस सॉल्व हो गया। पर्पस था फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को साइटोसॉल से उठाकर माइटोकॉन्ड्रियल में डालना, और वो काम हो गया। तो एक दो पॉइंट्स, ये शटल, ये 16 to 24 कार्बन के लिए जरूरी है। शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स 10 से छोटे वाले, वो अपने आप सिंपल डिफ्यूजन से अंदर जा सकते हैं। और यहाँ क्या है? फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। और ये आप बाद में देखेंगे, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इनका पेरोक्सिसोम में थोड़ी सी इनिशियल मॉडलिंग होती है, शॉर्टनिंग होती है। तो हम समराइज कर दें। पहला पॉइंट हमने बोला था कि फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना जरूरी है, क्योंकि वो वहीं पर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ये लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन सभी सेल्स में होती है बॉडी के। आरबीसीज और न्यूरॉन्स ये दो एक्सेप्शंस हैं। और हमने ये भी देखा कि दो एंजाइम, एसाइल कार्निटीन ट्रांसफरेजेस 1 and 2 एंड एन एंटीपोड सिस्टम, तो ये 3 स्टेप्स थे जिससे ये हुआ था। सो दैट्स ऑल। जाने से पहले आपको एक SDL, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हमने देखा कि कार्निटीन बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रियल इस पूरी प्रोसेस के अंदर। और कार्निटीन है क्या? कार्निटीन लाइसीन एक एमाइनो एसिड है, उसकी मदद से, और दूसरा मिथियोनिन की मदद से बनता है। इट्स अ मिथाइल रिच कंपाउंड। 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं इसमें, और वो मिथाइल ग्रुप मिथियोनिन डोनेट करता है। ठीक है। अब अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट को सीवियर मसल वीकनेस होती है। आप सोचकर बताइए ऐसा क्यों होता है? सो अंत में, थैंक यू, थैंक यू सो मच।